जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा अष्टम चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट। आज हम आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन चरित्र के बारे में इस पाठ के द्वारा कुछ जानेंगे। उससे पहले हम ये जो टिप्पणी लिखी हुई है उसको पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संप्रेषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। यानी जो आर्यभट्ट थे उन्होंने एक गणित है उसको एक नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। जो इनके सिद्धांत थे यानी जो रूढ़िवादी जो आमने सामने थे उनका विरोध भी झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। हम इस प्रस्तुत पाठ से जानेंगे कि आर्यभट्ट ने गणित को विज्ञान में किस प्रकार स्वरूप दिया। इस पाठ के द्वारा हम जानेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में उदित सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोक यानी यही लोक में देखा जाता, संसार में देखा जाता। हम प्रतिदिन देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत सूर्यो गतिशील अस्ति। परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए कि यत सूर्यो गतिशील अस्ति यानी सूर्य गतिशील है, ऐसा नहीं जानना चाहिए। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला यानी सूर्य क्या है, अचल यानी सूर्य अस्थिर है, एक जगह स्थिर रहता है। पृथ्वी च चला और पृथ्वी गतिशील है यानी सूर्य नहीं घूमता प्रतिदिन। सूर्य पूर्व दिशा से जरूर उगता पर घूमते हुए पृथ्वी ही वहां पर पश्चिम दिशा की ओर जाती है यानी पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी गतिशील है। स्वकीय अक्षे गुरुनति इति सांप्रतम जो अपने अक्ष धुरी पर घूमती है, सुस्थापित सिद्धांत और यही सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तित और ये सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया था स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। यानी जो यह सिद्धांत स्थापित किया कौन थे, स आसीत यानी वे थे कौन, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच ज्योतिष आर्यभट्ट यानी महान ज्योतिर्भट्ट आर्य थे। पृथ्वी स्थिरावर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ितेन प्रत्यादिष्टः। इस परंपरा वाली प्रथा को उन्होंने नकार दिया। कौन सी परंपरा को नकार दिया, तेन प्रत्यादिष्टः उन्होंने उदाहरण दिया कि तेन उदाहृतम यत गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानव नौकां स्थिराम अनुभवति। यानी उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया, क्या समझाया कि तेन उदाहृतम यद गतिशीलायां यानी तेन
गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति क्या कर, नौकायाम उपविष्ट मानव नौका में स्थिराम अनुभवती, नौका में स्थिर होने का अनुभव करता है, यानी नौका में बैठा हुआ स्थिर एकदम अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और जो दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायाम, इस प्रकार गतिशील पृथ्वी में अवस्थित मानव को स्थिर समझता है। पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर समझता है। सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान वेति, और सूर्यादि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476तमे खिस्राब्दे षट्सप्त्यधिक चतुस्सप्तमे वर्षे, यानी 476 ईस्वी सन में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। आर्यभट्ट जन्म लब्धान्विति तेनेव विरचिते आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, यानी उनका जन्म जो मिला वह कौन सी आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखित पुस्तक में मिला। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचिता, यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष में रचा। ऐतिहासिक स्रोतो भी जायते यत पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि यत पाटलिपुत्रे, यानी जो पाटलिपुत्र वर्तमान में जिसको हम पटना कहते हैं, तो पटना के निकट आर्यभट्ट की वेद्यशाला आसीत, वेद्यशाला थी। अनेन, इससे इदम अनुमीयते, यह अनुमान किया जाता है, यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत, यत तस्य यानी उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषां संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषां, गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आंकलनम महत्वम आददाति, यत्र यानी इसमें संख्याओं का आंकलन महत्व आददाति यानी महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धत्या कृतम आकलन्यम आदृत्य एव तेन प्रतिपादितम, गणित पद्धति से किए गए आकलन आदृत्य, आकलन को ही आधार मानकर तेन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादित किया, यद ग्रहणे की ग्रहण में राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम, यानी राहु व केतु राक्षस कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, तत्र तु यानी वहां पर जो कारण है कौन कौन से हैं, सूर्य चंद्र और पृथ्वी, ये तीन ही कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमंत्या पृथ्वी, यानी सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, यानी चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने का कारण ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन, यदा जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशम अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है।
तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच यानी मध्य में, समागत्यस्य चंद्रस्य, और चंद्रमा की छाया, चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचारणानां, समाज में नए विचारों को अपनाने में, स्वीकार्यणे, स्वीकार करने में, प्राय सामान्य जना, जो सामान्य लोग होते हैं, काठिन्यम अनुभव भवन्ति, कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पांडित्य मन्यानाम उपहासम पात्रम जातः, और वह स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों में उपहास का पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टः, फिर भी उनकी दृष्टि काल को लांघने वाली थी। आधुनिक कई वैज्ञानिकई तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरा प्रकटिता, यानी जो आधुनिक वैज्ञानिक है वह, आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या करा, तस्मिन् तस्य च सिद्धांत, और उनके सिद्धांतों का क्या करा, समादर प्रकटिता, और उन आदर प्रकट किया गया। अस्माद् एव कारणात्, अस्माद् एव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसी कारण हमारे प्रथम ग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः, वास्तव में भारतीय गणित परंपराया, गणित परंपरा में और विज्ञान परंपरा में असौ एक शिखर पुरुष आसीत्, और वह एक शिखर यानी श्रेष्ठ पुरुष थे। शब्दार्थ, लोके, संसार में, अवबोध्यम, समझने योग्य, जानने योग्य, जानना चाहिए। अचलः, स्थिर गतिहीन, चला अस्थिर गतिशील, स्वकीय अपनी, अक्षय दूरी पर, गुणति घूमती है, सुस्थापितः भलीभांति स्थापित, प्राथम्यन्ते सर्वप्रथम, ज्योतिर्विदः ज्योतिषी, रूढ़ि प्रचलित, प्रथा रिवाज, प्रत्यादिष्ट खंडन किया। खिस्राब्दे ईस्वी में, 76 वयसी आयु में, अवस्था में, उम्र में, निकषा निकट, वेद्यशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आकलनम गणना, आददाति रखता है, ब्रह्मन्ता घूमने वालों की, घूमती हुई को, छायापातेन छाया पड़ने से, अवरुध्यते रुक जाता है, अपरत्र दूसरी ओर, अवस्थित स्थित, विश्वसिति स्म विश्वास करता था, प्रतिरोधस्य रोकने का, पंडितमन्यानाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, कालातिगामिनी समय को लांघने वाली। अभ्यास। एक पदेन उत्तरतः सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा से उगता है, तो उत्तर आ जाएगा पूर्व दिशायाम। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ है, तो पाटलिपुत्री। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज क अस्ति, महान गणित ज्योतिर्विज कौन थे, आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन क ग्रंथ रचित, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा, तो आर्यभट्टियम। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, तो
तो आर्यभट्ट। हमारे प्रथम ग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। क सुस्थापित सिद्धांत। तो इसका जाएगा कि सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला सा स्वकीय अक्षे गुरणति इति सुस्थापित सिद्धांत। यानी सूर्य अचल है, ये एक जगह स्थिर रहता है, और पृथ्वी गतिशील है, यही स्थापित सिद्धांत है। चंद्र ग्रहणम कथम भवति। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। यानी जब पृथ्वी पर पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशम, यानी चंद्रमा के प्रकाश को रोक दिया जाता है, तब पृथ्वी बीच में आ जाती है, यानी उसके प्रकाश को रोक देती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है? तो पृथ्वी सूर्ययो मध्ये, पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। पृथ्वी सूर्य के मध्य आ जाती है, तब चंद्रमा छायापातेन, और चंद्रमा के उससे सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 4, आर्यभट्टस्य विरोधम किमर्थम अभवत्। तो समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवति, तथैव भारतीय ज्योतिषशास्त्रे आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्। यानी जो नया समाज है उसमें जो नए विचार आते हैं उनको स्वीकार करने में कठिनाई अनुभव होती है, तो उसी लिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का विरोध हुआ। प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथं कृतं। तो आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्य च सिद्धान्ते समादर प्राकटित अस्माद् कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतं। जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने आर्यभट्ट का आदर किया और उनके सिद्धांतों को सम्मान दिया, उनके सिद्धांतों को माना, इसी कारण से प्रथम ग्रह का नाम आर्यभट्ट कहा। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। सूर्य पश्चिमायां दिशायां अस्तं च गच्छति। तो यहाँ पे आ जाएगा कस्यां। पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी। यहाँ पर आ जाएगा कया। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबंधः वर्तते है। तो केन, यानी किससे संबंधित है, तो वहां पर आ जाएगा। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। तो के। पृथ्वी सूर्ययो मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणं भवति। कयो। प्रश्न संख्या 4, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। सूर्य पूर्व दिशायाम् उदेति पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति। सूर्य अचल पृथ्वी च चला। पृथ्वी स्वकीये अक्षे घूर्णति। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। नौकायाम् उपविष्टमानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति। प्रश्न संख्या 5, संधि विच्छेदं कुरुतः। ग्रंथो अयं ग्रंथः जमा अयं। सूर्याचलः सूर्य जमा अचलः। तथैव तथा जमा एव। कालातिगामिनी काल जमा अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य प्रथम जमा उपग्रहस्य। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितानां विपरीतार्थक पदानि लिखत। यानी विलोम पद लिखना है, विपरीत शब्द उल्टे शब्द लिखने। उदयः अस्तः, अचल चलः, अंधकारः प्रकाशः, स्थिर अस्थिर, समादर निरादरः, आकाशस्य पातालस्य।
अधोलिखितानां पदानां समानार्थकपदानि पाठात् चित्वा लिखत। संसारे लोके इदानीं साम्प्रतं वसुन्धरा पृथिवी निकषा समीपं गणनम् आकलनं राक्षसौ दानवौ। प्रश्न संख्या 7। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। वाक्यों की रचना, जैसे सांप्रतम तो सांप्रतम पठनीयम, निकषा ग्रामम निकषा नदीम वहती, यानी ग्राम गांव के समीप नदी बहती है। परित गृहम परित वृक्षा सन्ति, यानी घर के चारों ओर वृक्ष है। उपविष्ट मोहन अत्र उपविष्ट अस्ति, मोहन यहीं पर बैठो। कर्म भूमि भारतमेव मे कर्म भूमि, यानी मेरी जो कर्म भूमि है भारत है, भारतवर्ष है। वैज्ञानिक आर्यभट्ट वैज्ञानिक आसीत्, आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे।